पीएम नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। आज पीएम मोदी नागपुर और गोवा का तूफानी दौरा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने नागपुर और पूरे विदर्भ इलाके में विकास को नई रफ्तार देने वाले दर्जनों प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विरोधियों पर वार करते हुए पीएम ने भी कहा कि स्थायी विकास के लिए उन दलों नेताओं से दूरी बनानी होगी। किया है विदर्भ को सौगातों का जखीरा, मेट्रो से लेकर महामार्ग की सौगात, विकास की उड़ान भरेगा विदर्भ। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके के लिए रविवार सौगातों भरा रहा। नागपुर से लेकर आसपास के पूरे इलाके की शक्ल सूरत बदलने वाले कई प्रोजेक्ट धरती पर उतरे और कई की नींव रखी गई। ये सौगात देने खुद पीएम नरेंद्र मोदी नागपुर आए। नागपुर के अंबेडकर एयरपोर्ट पर सुबह 9:30 बजे मोदी का यह स्वागत बता रहा था कि विदर्भ के लोग इन सौगातों से कितने खुश थे। खुद पीएम मोदी ने ढोल बजाकर लोगों का उत्साह बढ़ाया। इसके बाद बारी आई मेट्रो के उद्घाटन की। पीएम मोदी ने नागपुर के मेट्रो के पहले फेज का उद्घाटन किया। उन्होंने खुद मेट्रो का टिकट कटाया और उद्घाटन के बाद मेट्रो की सवारी भी की। इस दौरान पीएम ने मेट्रो में कई छात्रों से बात की। पीएम ने नागपुर से बिलासपुर के बीच चलने वाली नई वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम ने कई नई प्रोजेक्ट की तैयारी भी देखी। पीएम ने कुल मिलाकर 75,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात विदर्भ इलाके को दी। इसमें बिलासपुर तक नई वंदे भारत ट्रेन, नागपुर मेट्रो का पहला चरण, नागपुर एम्स की शुरुआत, नागपुर शिरडी के बीच सबसे लंबा हाईवे, नागपुर रेलवे जंक्शन का विकास प्रोजेक्ट, नाग नदी के प्रदूषण को कम करने को लेकर प्रोजेक्ट शामिल है। पीएम ने विदर्भ को दिए गए तमाम खास प्रोजेक्ट भी गिनाए। 11 सितारों के महान नक्षत्र का उदय हो रहा है। आजादी के 75 साल के अमृत महोत्सव में 75,000 करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों के लिए महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत बधाई। पीएम ने नागपुर की जमीन से विरोधियों के एक तबके को भी निशाने पर लिया, जो चुनावों में बड़े बड़े वादे करते हैं और मुफ्त सौगातों के दम पर सत्ता हासिल करने की कोशिश करते हैं। शॉर्टकट अपनाने वाले ये राजनीतिक दल, ये राजनीतिक नेता देश के हर करदाता के सबसे बड़े दुश्मन है। महाराष्ट्र के साथ पीएम ने गोवा में भी कई प्रोजेक्ट शुरू किए। नागपुर से अशोक सिंघल, आज तक। और अब आपको सुनवाते हैं कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने नागपुर से उन दलों को निशाने पर लिया जो सियासत में कामयाबी के लिए मुफ्त सौगातों को शॉर्टकट अपनाते हैं। पीएम ने कहा कि ऐसे लोग देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करना चाहते हैं, इनसे सावधान रहना होगा। पहले की सरकारों के समय हमारे देश के ईमानदार करदाताओं ने जो पैसा दिया वो या तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया या फिर वोट बैंक को मजबूत करने में खप गया। आज एक ऐसे समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्यों पर काम कर रहा है, तो कुछ राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थ में भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देना चाहते हैं। भारत के हर युवा से आग्रह करूंगा, हर टैक्स पेयर से आग्रह करूंगा, ऐसे स्वार्थी राजनीतिक दलों को, ऐसे स्वार्थी राजनीतिक नेताओं को एक्सपोज करिए।
आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये वाली कुनीति लेकर के जो राजनीतिक दल चल रहे हैं, वे इस देश को भीतर से खोखला कर देंगे। मैं महाराष्ट्र के लोगों को, देश के लोगों को भारत की राजनीति में आ रही एक विकृति से सावधान भी करना चाहता हूं। ये विकृति है शॉर्टकट की राजनीति की। ये विकृति है राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का पैसा लुटा देने की। ये विकृति है करदाताओं की गाढ़ी कमाई को लुटा देने की। शॉर्टकट अपनाने वाले ये राजनीतिक दल, ये राजनीतिक नेता देश के हर करदाता के सबसे बड़े दुश्मन है, जिनका मकसद सिर्फ सत्ता में आना होता है, जिनका लक्ष्य झूठे वायदे करके सिर्फ सरकार हड़पना होता है, वो कभी देश नहीं बना सकते।